हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में ना हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील किया हम लोगों ने। एक हमने किया ये 109 नंबर क्वेश्चन, इसके साथ आपका 106 क्वेश्चन नंबर भी कवर होगा। उसके अलावा हमने एक किया एक बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन कौन सा था? बड़ा क्वेश्चन था ये कैटेगरी वाला। ये क्वेश्चन था सर और कितना टाइम लगाओगे इस चैप्टर की वीडियोस में? बेटा दो वीडियोस और आएंगे, उसके बाद हमारे नॉर्मल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर एक अदर देन कैश का केस रह गया है, उसके बाद हमारा एक बैलेंस शीट का टॉपिक रह गया। चैप्टर बहुत जल्दी पैक होने वाला है। ठीक है, यहां तक की वीडियो अच्छे से देखना। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक देखना। हाँ बच्चों, आज का क्वेश्चन है पहला है 107। हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल। 107 क्वेश्चन कर रहे हैं लेटेस्ट वाली बुक के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है बेटा। अलोक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अलोक लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए वाले। द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ओके, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, 8 रुपए मांगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 वाले। प्रीमियम था 5 रुपए का, यानी शेयर बना 15 रुपए का। अब इस 15 में से कंपनी ने क्या किया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 8 रुपए मांगा है 3 रुपए के प्रीमियम के साथ। तो अंडरस्टूड है। यहां पर फेस वैल्यू कितनी हुई सर? 5 रुपए हुई। उसके बाद यहां पर 15 रुपए, 15 में से बाकी बैलेंस कहां मांगा है? देखो बैलेंस बचा कितना, 15 में से 8 यहां मांग लिया, 7 यहां मांगा है। बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मांगी है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 7 रुपए मांगे, उसमें से 2 का प्रीमियम यहां आ गया और 4 की आ गई बेटा हमारे पास। सॉरी, कितने की आ गई? 5 की। 2 के बाद 4, 2 के बाद 5 की आ गई हमारे पास फेस वैल्यू यहां पे। तो इस तरीके से 7 रुपए यहां पर आ रहे हैं और 8 रुपए यहां आ रहे हैं। 7 और 8 कितना हो जाता बेटा? 15 हो जाता। तो इस तरीके से मांगे हैं पैसे। फिर से समझ लो, 15 में से 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम यहां मांगा। बैलेंस 7 रुपए बचता था। प्रीमियम का बैलेंस कितना बचता था? 5 में से 3 यहां है तो 2 यहां है। अंडरस्टूड है। और अगर 2 प्रीमियम हो गए तो 5 की क्या रहेगी? फेस वैल्यू रहेगी। समझ आता है? देखो 10 रुपए की फेस वैल्यू हो गई, ये मिला के 5 रुपए का प्रीमियम हो गया, ये मिला के। ओके जी। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इस बार क्या हुआ कि 1,50,000 की एप्लीकेशन आ गई शेयर्स की, जिसमें से 10,000 तो कह रहा है कि हमने रिजेक्ट कर दिए। बाकी आपने क्या किया, इस तरीके से प्रोराटा दिया। इसमें से 80,000 एप्लीकेशन को अलॉट किया है 60,000 शेयर, यानी 1.5 लाख में से 10 रिजेक्ट करने के बाद 80 वालों को दिए 60,000 शेयर। यहां पर कितने शेयर्स का एडवांस हो गया? 20,000 शेयर्स का। और उसके अलावा 60,000 शेयर्स को दिया आपने कितने? 40,000 शेयर। आपके पास शेयर थे कितने बेटा ओरिजिनल? सर हमारे पास 1 लाख शेयर थे। तो क्या आपने 1 लाख अलॉट कर दिए? ये देखो सर, 60 और 40 1 लाख अलॉट हो गए। कितनी एप्लीकेशंस को? 80 और 60 140 को। यानी इन शॉर्ट आपने 140 एप्लीकेशंस को अलॉट किए हैं 1 लाख शेयर्स। बेसिकली क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका कैटेगरी वाइज। ओके, ये हो गया आपका कैटेगरी वाइज क्वेश्चन। ये आपके फर्स्ट कैटेगरी, ये आपके सेकंड कैटेगरी, और ये वाले शेयर तो हमने रिजेक्ट कर दिए। इनका पैसा तो वापस हो गया होगा। आई होप सो समझ आता है यहां तक। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आपके पास है, पूछ सकते हो। बहुत जल्दी से जल्दी इंक्वायरी आपको सॉल्व करके मिल जाएगी आपकी। फिर क्या कह रहा है, मोहन हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 300 शेयर। मोहन जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता था, मोहन एक नाम का पर्सन है जो इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता था, हु वाज अलॉटेड 300 शेयर। इसको 300 शेयर अलॉट किए गए थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ये अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से फेल हो गया, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी इस भाई ने नहीं दी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी इसने नहीं दी, ये फेल हो गया। ठीक है जी, ये बोला गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से फेल हो गया। सोहन हु बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी वाज अलॉटेड 200 शेयर। इसके अलावा एक सोहन नाम का पर्सन है जो सेकंड कैटेगरी से है, जिसको इसको कितने शेयर थे? 300 थे इसके पास। हाँ सर, सोहन के पास 200 शेयर थे, इसके भी अलॉटेड गिवन है। हु वाज अलॉटेड, देखो लिखा हुआ है ना, हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, फेल्ड टू पे द कॉल मनी। ही आल्सो फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही तो कॉल है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से ये भी फेल हो गया। ठीक है, समझ आता? देखो फिर से पढ़ लो। ये एक मोहन था हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी से था, और सोहन सेकंड कैटेगरी से है। Mohan, who belonged to the first category, was allotted 300 share, failed to pay the first and final call money. Sohan, who belonged to the second category, was allotted 200 share, failed to pay the call money. Their shares were forfeited. दोनों के शेयर forfeit कर दिए गए. The forfeited shares were reissued at ₹12 per share, fully paid up. Forfeited shares को reissue कर दिया गया 12 रुपए पर शेयर fully paid up के हिसाब से। कैश बुक बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है। कैश बुक तो सर मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाई थी,
हो सकेगा कैश बुक का काम मैं आपको दूंगा, जर्नल एंट्री में सारी यहां पर करवाऊंगा। फटाफट क्वेश्चन देख लो, कोई भी डाउट रहता है तो अच्छे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, उसकी हिंदी समझना जरूरी है। सॉल्यूशन तो बेटा बहुत जल्दी हो जाएगा, मेनली समझना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। आओ शुरू करें, हमें कहां से स्टार्ट करना है? जर्नल से बेटा। पहली जर्नल क्या बनेगी? आओ सर, पहली जर्नल तो आप हमें बचपन में सिखा चुके थे। क्या जर्नल थी? जब आपके पास एप्लीकेशन आती है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना पैसा आ रहा है सर? हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई थी? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे एप्लीकेशन कितने रुपए से? 8 रुपए से, यानी 1,50,000 मल्टीप्लाई 8 रुपए के हिसाब से पैसा आया होगा। 150 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बेटा? ये हो जाएगा 15, ये हो गया 12 लाख। हाँ सर, 12 लाख रुपए हमारे पास आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी सर, और बेटा यहां पर तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है ना, तो यहां पर फिर आप इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख के चलिए। यहां पर भी आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही खत्म कीजिए, है ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख रुपए से खत्म किया। टू शेयर कैपिटल, इसमें क्या जाता है सर? इसमें तो ओरिजिनल शेयर विच इज 1 लाख, और यहां पर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखो यहां पर 8 में से फेस वैल्यू 5 की है, तो यहां तो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 5, तो 5 लाख गया यहां पे। बाकी पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा वाला सर? जो हमारे पास शेयर ओरिजिनल है, 1 लाख मल्टीप्लाई 3 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 3 लाख तो गया यहां पे। हमने कुछ पैसा वापस भी किया है बैंक से, बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा वो पैसा। कितने शेयर्स का वापस किया था सर? 10,000 शेयर्स का पैसा वापस किया था। 10,000 मल्टीप्लाई 8 रुपए, पूरा पैसा वापस कर दिया होगा ना, तो 80,000 तो यहां आ गया। उसके अलावा एडवांस भी रखा है, कॉल्स इन एडवांस। अगर आपको ये वाली एंट्री समझ आ जाती है तो आपने क्वेश्चन जीत लिया बेटा। यहां तक की एंट्री समझना जरूरी है। कॉल्स इन एडवांस में पैसा बताओ सर। देखो 20,000 शेयर्स का पैसा यहां एडवांस है, 20,000 का पैसा यहां एडवांस है, यानी टोटल 40,000 शेयर का पैसा एडवांस रखा हुआ है। मल्टीप्लाई 8 रुपए के हिसाब से कितना हुआ सर? 3,20,000। आपको पता है आप इन सबका टोटल करोगे ना 12 लाख बनेगा। कैसे? देखो 5 और 3 8, और ये 4, 8 और 4 12 लाख रुपए बन रहा है। ये एंट्री अगर समझ आती है तो आपने बेटा क्वेश्चन जीतना शुरू कर दिया है, जीत ही गए हो। ये एंट्री समझना बहुत जरूरी है। ये वाली एंट्री नहीं समझ आती तो आगे तक जाना ही मत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? हम लोग मांगेंगे इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, नेक्स्ट मांगेंगे हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इधर भी बेटा प्रीमियम था, है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आई होप सो समझ आता है बेटा। कितना पैसा लेना टोटल सर? 7 रुपए। और इस बार तो ओरिजिनल शेयर पे ही 1 लाख शेयर पे 7 रुपए मांगा। देखो 7 रुपए था ना, तो 7 लाख रुपए डिमांड किया। उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा बेटा? 1 लाख शेयर पर यहां पर प्रीमियम 2 रुपए का है, कॉल 5 रुपए की है, तो 1 लाख शेयर पर 5 रुपए जाएगा, 5 लाख यहां पे, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का जाएगा यहां पे। आई होप सो समझ आता है। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं यहां पे। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग पैसा रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल का। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होने वाली है, ध्यान से समझना बेटा। जब पैसा रिसीव करोगे तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे। जो आपने ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेटर बनाया था उसको खत्म करोगे। लेना कितना है सर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको लेना है सर 7 लाख रुपए। उसमें से कॉल्स इन एडवांस कितना था सर? 320 पहले ही आ गया था। यहां पर आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अच्छा कितना आ जाएगा? ध्यान से सुनो, ऊपर सर 320 था, 320 ही आ जाएगा। ये तो सर आसान है। यहां पर कॉल्स इन एरियर्स भी बनेगा, जिसके लिए मेन क्वेश्चन है ये। कॉल्स इन एरियर किन का सर? इन दोनों का, मोहन का भी और सोहन का भी। ठीक है, और इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट। पहले यहां तक का क्वेश्चन आराम आराम से कर लो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम लोग, ये भी डेबिट हुआ था। वर्किंग नोट बना रहे, ध्यान से देखो बेटा। हाँ जी, वर्किंग नोट 2 बनेंगे। पहला वर्किंग नोट फॉर किसके लिए? पहला कौन सा पर्सन था? मोहन, फॉर मोहन। ठीक है जी। हाँ जी, कौन से शेयर गिवन थे इसके? सर अलॉटेड गिवन थे। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कॉल्स इन एरियर निकाल रहे हैं ना उसका। या तो एडवांस वाला केस है तो हमें यहां पर भी अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, ताकि हमें पता लगे कितने शेयर एक्सेस है उसके। अप्लाइड निकालने हैं तो टोटल एप्लीकेशन केप्ट ऊपर डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर्स। ओके हाँ जी। सो टोटल एप्लीकेशन केप्ट कितना आ जाएगा सर? टोटल एप्लीकेशन केप्ट है हमारे पास। देखो अब ना बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे बोलेंगे सर हमने ना 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं 140 एप्लीकेशन को, यानी यहां पर 140 लिख देंगे ऊपर एप्लीकेशन केप्ट में, 140 लिख देंगे और ओरिजिनल शेयर में 1 लाख लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा।
आपने ये नहीं करना, आपने करना क्या है, इस कैटेगरी का ध्यान रखना है कि ही बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन हमने रखी थी 80,000, शेयर्स अलॉट किए थे 60,000। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, अलॉटेड शेयर्स हमारे पास यहां पर कितने, 300 मल्टीप्लाई 300। अगर इसको सॉल्व करें, ये 0 से 0 गया, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 4 8, यहां पर आ गया सर हमारे पास 400 शेयर। यानी ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर द 400 शेयर्स। 400 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा, तो इसके अप्लाइड आ गए 400, भाई को अलॉट किए गए थे कितने, 300। तो भाई की एक्सेस, मोहन के लिए बात कर रही है, मोहन की एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आ गई सर, 100। सिमिलर वे में एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई होगी 100 शेयर्स के ऊपर। एप्लीकेशन थी सर 8 रुपए से, है ना, ये देखो एप्लीकेशन थी 8 रुपए से, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा। हाँ, तो 100 शेयर पे 8 रुपए, यानी कि 800 रुपए उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना बेटा, तो उस पर कितना अमाउंट ड्यू करवाया होगा। उसके बाद 300 शेयर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 रुपए से है, तो 2100 ड्यू करवाया होगा, जिसमें से ये उसका एडवांस पड़ा हुआ है। वो बोलेगा माइनस करो इसको, यानी माइनस कर देंगे इसको एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो पड़ा हुआ उसका, कितना 800, कितना बच गया, 2100 में से 800 गया तो सर 1300 आ गया। हाँ सर 1300 आ गया हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स आ गया 1300। आई होप सो समझ आता है। ये किसके लिए आ गया सर, ये आ गया मोहन के लिए। सेम टू सेम काम किसके लिए होगा सर, सेम टू सेम काम होगा सोहन के लिए। आओ सोहन के लिए भी कर दें। पहले हमें ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है, यहां से इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, कहां चला गया, ये रहा, वहां रहने दो उसको। आओ सेम टू सेम काम हमें किसके लिए करना पड़ेगा, सोहन के लिए। सोहन की एक बार कहानी देख लेते हैं। इसको भाई को 200 शेयर अलॉट है सेकंड कैटेगरी से, ठीक है। आओ सोहन के लिए भी देख लें। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे, ये बना रहे हम फॉर सोहन। सेम इसके भी हमें अलॉटेड शेयर गिवन थे, तो अप्लाइड निकालेंगे। देखो आपने एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया था ना, तो इधर यहाँ पर इसका सीधा फॉर्मूला लगाओ। इसके भी एप्लीकेशन केप्ट, ये कैटेगरी 2 से था, तो इसकी एप्लीकेशन केप्ट 60 है, यानी इसकी जो एप्लीकेशन केप्ट है वो 60,000 है। इसके ओरिजिनल शेयर जो थे इसकी कैटेगरी का 40 थे, और इसको दिए गए भाई को 200। सॉल्व करें इसको, ये 4 0 से 4 0 उड़ा दिया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी यहां आ गया 300। तो इसने अप्लाई किया होगा 300 शेयर के लिए। भाई को अलॉटेड शेयर कितने हैं, 200, तो इसमें इसका एक्सेस एप्लीकेशंस कितना आ गया, 100 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया इसका, सर वही 100 मल्टीप्लाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया कितना इसका, 100 मल्टीप्लाई कितने से एप्लीकेशन 8 रुपए से, तो इसका भी 800 रुपए एडवांस आ गया, ठीक है। नाउ इससे अमाउंट ड्यू कितना करवाया गया होगा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इससे मांगा गया होगा 200 शेयर के ऊपर 7 रुपए, तो 200 मल्टीप्लाई 7 1400 हो गया। 1400 में से ये बोलेगा मेरा 800 एडजस्ट करो, 1400 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, सर यहां बच जाएगा 600। 600 इसने नहीं दिया, तो ये आ गया हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स। आई होप सो समझ आता है, 600 कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो देखो 600 ये वाला आ गया और 1300 यहां से आया था, टोटल कॉल्स इन एरियर कितना आएगा सर हमारे पास 1900। देखे जरा चेक करें गिवन है क्या, ठीक है। यहां पर हमें गिवन था कि कितना आएगा कॉल्स इन एरियर, यहां पर कहीं पर भी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट गिवन नहीं है, बट ऑल्दो आएगा यही, ठीक है। देख लेते, ये देखो ये गिवन था हमें, कॉल मनी ड्यू बट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन 1300 एंड 600। हाँ हमने सही निकाला सर, 1300 और 600 1900 ही होता है, तो 1900 ही तो निकाला हुआ है। हाँ 7 लाख शेयर में से 320 पहले आ गया था, कितना बचा सर, 330 बचा, है ना, 330 3.5 होता है ना, नहीं 370 बचा। अगर हम 7 लाख रुपए लेना था, जिसमें से 3,20,000 पहले आ गया था, कितना बचा 0 0 0 0, यहां पर 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, 480 बच गया, नहीं कितना, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 380 बच गया। तो 380 आना था, 380 में से 1900 नहीं आया, तो कितना आ गया होगा, 380 में से अगर 1900 नहीं आया तो कितना आ गया होगा 378,100, यानी 3,78,100 आ गया होगा। आई होप सो समझ आता है कैसे किया क्वेश्चन। हाँ जी सर, यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। देखो क्वेश्चन लेंदी हो गया है, मुश्किल नहीं हुआ है।
मैं नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन मुश्किल हुआ, बस ध्यान रखने वाली चीजें क्या थी, आपको कैटेगरी वाइज यहां पर निकालने थे, अलॉटेड और अप्लाइड शेयर, है ना, कैटेगरी वाइज अलॉटेड अप्लाइड शेयर निकालने थे, जो यहां पर निकाला और जो यहां पर भी निकाला। आई होप तो समझ आता है। दोनों वर्किंग नोट क्वेश्चन के बनने थे। इसके बाद क्या बोला गया, देखो दोनों बंदे फेल हुए, देयर शेयर वर फॉरफिटेड, आओ फॉरफिट कर दे। फॉरफीचर की एंट्री पे आ गए हम सर, बढ़ते बढ़ते बहुत आगे पहुंच गए। फॉरफीचर की एंट्री अगर हम करेंगे, एक बार ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की, फॉरफीचर पे लायबिलिटी खत्म की जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर, टू शेयर फॉरफीचर, या कॉल इन अरियर भी कर सकते थे पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा टू यहां पर आ जाएगा बेटा कॉल इन एरियर्स। आई होप सो समझ आता है, कॉल इन एरियर्स यहां आ गया। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, बिल्कुल सर, यहां पर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, क्यों होगा सर डेबिट, क्योंकि यहां पर जब बंदा कॉल इन एरियर दिया है उसने, यानी कॉल इन एरियर का मतलब फेल हुआ देने से, तो वो प्रीमियम देने से भी फेल हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम भी था। ठीक है जी, तो ये वाला अमाउंट भी यहां पर डेबिट होगा। अच्छा, अब कितना कितना, पहले तो कैपिटल की बात करें, क्या हमने सारा अमाउंट मांगा है, हाँ सर सारा मांगा है। ऑन हाउ मेनी शेयर्स, ध्यान से देखो, 300 थे मोहन के और 200 थे सोहन के, यानी कि हमने टोटल 500 शेयर फॉरफिट करने हैं। तो 500 मल्टीप्लाई 10, 5000 रुपए तो यहां आ गया। आई होप सो कोई डाउट नहीं आता बेटा, नहीं सर कोई डाउट नहीं आता। उसमें से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम डाल दें। 500 शेयर पे इन लोगों ने कौन सा प्रीमियम नहीं दिया होगा, 500 शेयर पे इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्रीमियम, जो कि कितने रुपए है सर, 2 रुपए का प्रीमियम है, ये नहीं दिया होगा। देखो मैंने कहा था बहुत सारे बच्चे ऐसा करके डाल देंगे, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करवाया गया था, ध्यान से देखना बेटा। तो पहले तो 500 मल्टीप्लाई 2000 डालते हैं, सर चेक कर लो क्या ये सही है, देखो दोनों में चेक करते हैं। ये देखो पहले चेक करते हैं मोहन के लिए, मोहन का एडवांस कितना पड़ा है 800, अलॉटमेंट पे भाई से लेना कितना था 2100, इस 2100 का बाइफर्केशन करना है, 2100 का बाइफर्केशन करें अगर हम, तो इसमें फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है, 300 मल्टीप्लाई 5 1500 फेस वैल्यू है, 300 मल्टीप्लाई 2 600 हमारे पास क्या है सर प्रीमियम है। हमारा पहले पैसा किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है, एडवांस एडजस्ट होता है फेस वैल्यू के अगेंस्ट। सर ये तो 800 है 1500 लेना है, यानी यहां पर इतना सारा प्रीमियम नहीं दिया होगा, इसका तो कंप्लीट प्रीमियम आएगा। दूसरा उसके अलावा इसका चेक कर लें, भाई का 1400 है, अब इस 1400 में से मैं ब्रेकअप करूं कितना कितना है, 1400 में से 200 मल्टीप्लाई 5000 और 200 मल्टीप्लाई 2 400, ये प्रीमियम का पैसा है। 800 पड़ा एडवांस, पूरा एडजस्ट होने के बाद भी हमारा बचेगा, मतलब देखो पूरा एडजस्ट कहां हो जाएगा, देखो ना 1000 रुपए लेना था, यानी फेस वैल्यू ही पूरी नहीं आई, तो प्रीमियम कहां से आया होगा, तो इसका भी प्रीमियम पूरा ही डेबिट होगा, यानी 1000 पूरा ही आएगा। यहां पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर से समझ लो, हमारे पास एडवांस पैसे को पहले फेस वैल्यू पर एडजस्ट किया जाता है, फिर अगर फेस वैल्यू से ज्यादा एडवांस होता है तो उस पैसे को प्रीमियम पे एडजस्ट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, प्लीज जाके देख लो उसको। यहां पर हमने बस चेक किया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, डायरेक्टली भी डेबिट कर सकते थे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या आएगा, पहले कॉल इन डाल देते हैं। कॉल इन में हमारे पास सिर्फ 1900 का अमाउंट आया था, 1900 हमारे पास यहां आ गया कॉल इन अरियर्स, और उसके अलावा 6000 में से 1900 गया तो कितना बचता है 4100 आ गया हमारे पे यहाँ पे। सर इसको वेरीफाई करके बता दो, ठीक है आओ बेटा कर देते हैं। 300, देखो मोहन ने कितने शेयर अप्लाई किए थे सर, इसके अप्लाइड था 400 शेयर, तो इसने 400 शेयर्स के ऊपर क्या भेजा होगा सर, 400 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए भेजा होगा, ठीक है सर, 400 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए भेजा होगा ना। और इसने क्या भेजा होगा सर, इसने 300 शेयर्स के ऊपर, ठीक है इसके 300 थे ना जो अप्लाइड आए थे, हाँ सर 300 थे, 300 शेयर पे इसने भी 8 रुपए भेजा होगा, 4 अट्ठे 32 और 3 अट्ठ 24, आप इनको प्लस करोगे ना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और 2 5600। सर ये तो गलत आ रहा है, वहां तो 4100 आ रहा है। बेटा जो आपका प्रीमियम का अमाउंट था किसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, इस भाई को 300 शेयर दिए गए, तो 300 शेयर पर प्रीमियम कितना था 3 रुपए, वो 900 एडजस्ट हुआ होगा पहले, फिर इसको 200 शेयर दिए गए, 200 शेयर पे प्रीमियम कितना था 3 रुपए, 600 वो एडजस्ट हुआ होगा, आप इसमें से माइनस करो 1500 कितना बन जाएगा 4100। हमने क्या किया, प्लीज लॉजिक को समझ के चलो, अगर आप लॉजिकली समझ रहे हो तो ये चीज अच्छे से समझ आएगी। टोटल अमाउंट रिसीव किया हमने इन दोनों का सम विच इज 5600, ठीक है 5600 रिसीव किया, हाँ जी सर। उसमें से हम लोगों ने जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला अमाउंट जब्त नहीं होता है, तो मैंने दोनों अमाउंट माइनस किया, 4100 आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब क्या काम रह गया सर, अब इसके बाद फॉरफिट हो गया, रीइश्यू का काम रह गया। रीइश्यू कैसे किया था, फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर फुली पेड अप, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया 12 पर शेयर फुली पेड अप। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब रीइश्यू किया तो कैपिटल दोबारा बन जाएगा, ठीक है थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं, हाँ टू शेयर कैपिटल, हमने 12 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप,
यानी लायबिलिटी 10 की बनाई, पैसा लिए 12 रुपए और 500 शेयर यानी 6000 रुपए रिसीव किया, पर लायबिलिटी बनाई 10 की यानी 5000 की। तो बाकी पैसा कहां चला गया सर? बाकी पैसा चला गया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1000 रुपए, यानी 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप सो समझ आता है। ये आ गया आपका यहां पर अमाउंट। अब क्या करेंगे बेटा इसके अलावा? सर फाइनल एंट्री रह गई हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके ध्यान से देखो बेटा, ऊपर कितना अमाउंट है हमारे पास? हमारे पास फॉरफीचर में यहां पर आया था कितना, ये रहा, ठीक है, ये प्रॉफिट था। हमने सारे शेयर रीइश्यू किए, लॉस तो कुछ हुआ नहीं, तो सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, यानी कैपिटल रिजर्व के अंदर आना चाहिए हमारा 4100। आओ चेक करें क्या हमारा 4100 का अमाउंट आ रहा है। ये देखो बेटा कैपिटल रिजर्व 4100, यानी कि हमारा आंसर अच्छा है, ठीक है बिल्कुल। हमने एक भारी भरकम बड़ा क्वेश्चन किया है, पेपर में कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से एंट्री शुरू है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, 7 एंट्री में क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 वर्किंग नोट, 1 वर्किंग नोट ये रहा फॉर सोहन, ये 1 वर्किंग नोट ये रहा फॉर मोहन। सारी कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करेंगे आज की वीडियो में, उसके बाद वीडियो पैक करेंगे। आई होप से यहां तक का काम समझ आता है। ओके चलो नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, और अगर आप 109 क्वेश्चन कर लेते हो ना बेटा, तो आपका ना 106 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप कवर हो जाएगा। यानी 109 यहां करो, 106 घर पे होमवर्क में करना, ठीक है जी। क्या कहता है क्वेश्चन? नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड है, कंपनी ने 1,60,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ₹10 वाला 3 के प्रीमियम पे। पैसा कैसे मांगा? 6 रुपए मांगा पर शेयर इंक्लूडिंग 1 का प्रीमियम, यानी कि यहां मांगा कंपनी ने 5+1। यहां मांगा 3 रुपए 1 का प्रीमियम, यानी कि यहां पर मांगा कंपनी ने 2+1। और बैलेंस मांगा यहां पे, देखो कितना पैसा लेना था टोटल, 10 और 3 13 लेना था, 6 और 3 9 हो गया, 4 रुपए का बैलेंस यहां बचता है। अब प्रीमियम पूरा हो गया? नहीं सर, 1 2 तो अंडरस्टूड है, 1 रुपए का प्रीमियम भी यहां आएगा। 4 अगर टोटल है तो 1 का प्रीमियम आ गया, तो 3 ये देखो, इससे क्या हुआ, 10 की फेस वैल्यू बन गई, 5 और 2 7 और 3 10 रुपए, और 1 2 3 3 का बन गया प्रीमियम। आई होप तो समझ आता है। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 1,80,000 की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 10,000 रिजेक्ट कर दिया, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। यानी देखो हमारे पास 1,80 एप्लीकेशन आई, जिसमें से अंग्रेजी बोली गई कि 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, तो बाकी 170 बची। हमने शेयर इशू कितने किए थे? 160, तो 170 को 160 शेयर देके प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, यानी 10,000 शेयर्स का एडवांस रख लिया हमने, ठीक है जी। ओके, ओवर पेमेंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट। ना बोलता ना बेटा, तब भी हम यही करते हैं कि जो भी हमें एक्सेस पैसा मिलता है कहां एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे तो करते हैं। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव, सारी कॉल्स की गई और सारा पैसा आ भी गया, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य हु वाज अलॉटेड 3200 शेयर। कह रहा सारा पैसा आ गया, सिर्फ एक आदित्य नाम के पर्सन को छोड़ के, जिसको 3200 शेयर्स क्या किए गए थे, अलॉट किए गए थे। His shares were forfeited, half the forfeited shares were reissued for ₹43,000 as fully paid up। सर क्वेश्चन तो आसान है, हाँ बेटा आसान है, साथ साथ फटाफट कर दो, मैं कौन सा टाइम लगाने वाला हूं इस क्वेश्चन पे। करना क्या है, जर्नल एंट्री इन फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नाइट्रो पेंट्स, और पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसके साथ अगर 106 क्वेश्चन करोगे ना तो रिवीजन भी हो जाएगी। आओ शुरू करें क्वेश्चन, आई होप सो समझ आ जाता है, नहीं तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके सुन लो। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, फटाफट करने वाला क्वेश्चन है। जर्नल करेंगे हम लोग, जर्नल के अंदर पहली एंट्री कौन सी, एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। टोटल पैसा लिया हमने 6 रुपए, 6 रुपए लिया, मल्टीप्लाई कितने से बेटा, कितने एप्लीकेशन आई हमारे पास, एप्लीकेशन आई 1,80,000, 18 6 कितना होता जल्दी बताओ, 1,80,000 मल्टीप्लाई 6 किया 10,80,000, ये इतना पैसा हमने अभी तक रिसीव किया एप्लीकेशन का। आई होप सो समझ आता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ हम इस पैसे को एडजस्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान से सुनेंगे बेटा कि हमारे पास पैसा एडजस्ट करना है 10,80,000, जिसमें से हमारे पास कैपिटल का कितना पड़ा हुआ, ध्यान से देखो, कैपिटल में हम डालेंगे ओरिजिनल शेयर विच इज 1,60,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 5 रुपए, यानी कि 1,60,000 मल्टीप्लाई 5 यहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाई प्रीमियम का अमाउंट विच इज 1 रुपी।
हमने कुछ पैसा वापस भी किया है, हाँ सर बैंक से रिजेक्ट किया है, और बाकी पैसा हमने एडवांस भी रखा है, तो कॉल्स इन एडवांस में। कितना हमने रिजेक्ट किया है? 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 6 रुपए वापस किया, यानी 60,000 रुपए तो यहां आ गया बैंक में, और 10,000 शेयर्स का एडवांस रखा है, मल्टीप्लाई 6 यानी कि 60,000 रुपए यहां भी आ गया। डन, समझ आता है? हाँ जी सर आता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा, ध्यान से सुनो। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 1,60,000 मल्टीप्लाई 1,60,000 आ गया, और 16/5 कितना होता है बेटा? 1,60,000 मल्टीप्लाई 5 हुआ हमारे पास, 1,60,000 मल्टीप्लाई 5 इज 8 लाख रुपीज। ठीक है, 8 लाख यहां आ गया। आप इनका टोटल करोगे, पता कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10,80,000, करके देख लो। हाँ जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो यानी ये हमने कर दी प्रीमियम के अमाउंट को एडजस्ट करने की एंट्री। आई होप सो समझ आती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करवा लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर बिल्कुल। यहां पर कितना आ रहा है सर? यहां पर अलॉटमेंट को अगर हम ड्यू करवाएं तो अलॉटमेंट थी हमारी कितने से? 3 रुपए से, और शेयर है हमारे पास अब ओरिजिनल शेयर वॉज 1,60,000। 1,60,000 शेयर मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये 3 रुपए है ना, हाँ 16 16 बेटा 48, 4,80,000 यहां आ गया। इसमें से प्रीमियम कितना था सर? प्रीमियम भी तो था हमारे पास, वो चला जाएगा हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में। यस सर, वो जाएगा हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में, विच इज 1, और यहां पर आएगा हमारे पास 2, यानी कि 3,20,000 यहां पे 160 से मल्टीप्लाई किया तो, और उसके अलावा 1,60,000 यहां पे। आई होप सो समझ आता है एंट्री। ठीक है सर, अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट को रिसीव करते हो पंगा आया ना। ठीक है, क्या हुआ है कि ऑल द कॉल्स आर मेड एंड ऑल ड्यू टू रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य हु वाज अलॉटेड 3,200 शेयर। यानी यहां पर हमारे पास कुछ पैसा नहीं आया, तो पहले जब पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कुछ पैसा पहले से आया हुआ था वो एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। कुछ पैसा नहीं आया आदित्य नाम से, उसको कॉल्स इन एरियर्स में डालेंगे। ये भी डेबिट हुआ है, ये भी डेबिट हुआ है, और यहां पर जो हमने डेटर बनाया था शेयर अलॉटमेंट के नाम से वो खत्म करेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल समझ आता है। हाँ जी, कितना लेना था हमने सर? लेना था हमने 4,80,000, 480 लेना था, जिसमें से पहले से कितना आया हुआ था कॉल्स इन एडवांस? ये देखो 60,000 पहले से आया हुआ है, तो कॉल्स इन एडवांस 60,000 हो गया। जो नहीं आया उसके लिए क्या बनाओगे बेटा? वर्किंग नोट। सर उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहां से यहीं से शुरू कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हम बना रहे हैं फॉर आदित्य। ठीक है, फॉर आदित्य। क्या बोला गया है इसके लिए? कहानी पढ़ लो एक बार। 3,200 शेयर्स को अलॉट किए गए थे। ठीक है, क्या देने से फेल हुआ? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो देखो इसके लिए हमें अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं अप्लाइड शेयर की कैसे निकलते हैं बेटा? टोटल, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई बेटा आपको। टोटल एप्लीकेशंस केप्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर्स, ये बन रहा है हमारा वर्किंग नोट। हाँ जी, टोटल एप्लीकेशंस केप्ट कितनी है हमने? 1 लाख। कितनी देखो यहां पर 180 में से 10 वापस करने के बाद 170 एप्लीकेशन रखी हैं। डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर वाज 1,60,000 एंड दिस वाज 3,200। अलॉटेड शेयर वाज 3,200। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 16 1 16, 16 2 32, 200 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया 3,400। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने अप्लाइड शेयर आ गए हमारे पास कितने? 3,400। अलॉटेड आ गए बेटा कितने? 3,200। तो 200 शेयर क्या हो गया? एक्सेस एप्लीकेशंस हो गई। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई? निकाल दो बेटा फटाफट। हमें तो आता है अच्छे से काम करना। मैं वही काम कर रहा हूं जो हर वीडियो में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे तो 200 शेयर पर एप्लीकेशन 6 रुपए से थी, तो 1,200 हो गया। अमाउंट ड्यू करवाओ। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना ड्यू हुआ सर? अलॉटमेंट में भाई के पास थे 3,200 शेयर, मल्टीप्लाई कितना? अलॉटमेंट है 3 रुपए से। हाँ सर, अलॉटमेंट 3 रुपए से थी, तो 3,200 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है सर? ये होता है 9,600। 9,600 में से 1,200 भाई कह रहा है मैंने पहले ही दे दिया था, तो कितना नहीं दिया होगा? 8,400। यानी ये माइनस किया इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो कॉल्स इन एरियर्स का जो अमाउंट है वो नहीं आया। आई होप सो समझ आता है। 8,400। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? नहीं सर, 8,400 नहीं आया, यानी यहां कॉल इन बन गया 8,400। 480 में से 60 पहले आ गया था, कितना बचा सर? 420। 420 में से 480 में से 60 पहले आ गया था, 420 बचा। 420 में से 8,400 नहीं आया। 4,20,000 में से 8,400 नहीं आया,
तो यानी कि 4,11,600 रुपए आ गया होगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर ये तो बच्चों वाला काम हो गया, अब हमें तो अच्छे से आता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ जी, फर्स्ट कॉल ड्यू करवा लो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर भी प्रीमियम था। हाँ जी सर बिल्कुल था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। कोई डाउट नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। कितने से थी फाइनल कॉल एक बार ये देख लो सर। फाइनल कॉल थी हमारे पास 4 रुपए से टोटल थी, जिसमें से 3 की कॉल है, 1 का प्रीमियम है। ठीक है, यानी 4 रुपए टोटल मांगने हैं। ठीक है, जिसमें से 3 की कॉल है, 1 का प्रीमियम है। ऑन हाउ मच शेयर्स? अभी तक कुछ हमने वो नहीं किया, 1,60,000 शेयर्स के ऊपर। आई होप तो समझ आता है। 1,60,000 शेयर्स, 1,60,000 शेयर। ठीक है, अच्छा 16 4 जा 6,40,000, जिसमें से 480 यहां आया और 160 यहां आ गया। आई होप सो कोई डाउट नहीं है इसमें। रिसीव करो, ये तो रिसीविंग की एंट्री आसानी से बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट करो, कर दिया सर। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो ऊपर डेटर बनाया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी सर, कितना? 6,40,000। डन। फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा सर? देखो इतना तो लेना था, बट यहां पर भी आदित्य नाम के पर्सन ने पैसा नहीं दिया ना, वो अलॉटमेंट और कॉल देने से फेल हुआ था, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट यहां भी डेबिट। 3200 शेयर भाई के पास है, मल्टीप्लाई यहां पर क्या नहीं दिया होगा? 4 रुपए। कितना आ गया? कितना आ जाएगा ये? 3200 मल्टीप्लाई 4, 64 12,800 रुपए। यानी 6,40,000 में से 12,800 अगर नहीं आया, 3200 मल्टीप्लाई 4, हाँ 12,800 नहीं आया, कितने में से? 6,40,000 में से 6,40,000, जिसमें से 12,800 नहीं आया, तो 6,27,200 आ गया होगा। आई होप सो समझ आता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, सब क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक तो सब समझ आ गया। अब क्या करा इसके बाद ही तो शेयर फोरफिट हो गया। ये देखो, एक्सेप्ट अलॉटमेंट फाइनल कॉल, हिज शेयर वर फोरफिटेड, हाफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। पहले फोरफिट करें। फोरफीचर पे क्या होता है सर? लायबिलिटी को पैक करते हैं, लायबिलिटी पैक करेंगे, डेबिट हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई ने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं, दोनों पे सिक्योरिटीज प्रीमियम था। ठीक है, टू यहां पर क्या होगा? शेयर फोरफीचर, और उसके बाद क्या आ जाएगा? टू कॉल्स इन एरियर्स। आई होप सो समझ आता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, कैपिटल में कितना वैल्यू सर? 10 रुपए पूरा आएगा कॉल्ड अप वैल्यू, और हम 3200 फोरफिट कर रहे हैं। 10 क्यों आ रहा है सर? क्योंकि उससे सारी कॉल्स हुई है, तो 32,000 तो यहां आ गया। और उसने 1-1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पर फाइनल कॉल पे नहीं दिया, यानी 2 का प्रीमियम नहीं दिया, तो 6,400 रुपीज नहीं आया। ओके, उसके बाद फोरफीचर में कितना जाएगा? कॉल इन एरियर में कितना जाएगा? देखो कॉल इन एरियर है 12,800 यहां पर, और उसके अलावा हमारे पास 8,400 यहां पे। 12 और 8 20 हो गया, 20,000 कितना आ जाएगा बेटे? 12,800, एंड ये हो गया 12,800 प्लस 8,400, ये हो गया 21,200। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से समझो बेटा, 8,400 ये रहा कॉल इन एरियर का, 12,800 ये रहा, यानी 21,200 हमारे पास टोटल आ जाता है कॉल इन एरियर्स में। तो अगर 21,200 यहां आ गया, तो बाकी बचा हुआ पैसा प्रॉफिट हो गया होगा। 32,000 प्लस 6,400 माइनस 21,200, 17,200 रुपए प्रॉफिट हो गया। ये अमाउंट ना दूसरे तरीके से निकालना भी मैंने सिखाया हुआ है, तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे तुम्हें आता है या नहीं आता। इसके बाद हमने क्या किया? शेयर्स को फोरफिट करके रीइश्यू कर दिया था। हाफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹43,000 एज फुली पेड अप। हमने हाफ शेयर रीइश्यू किए। जब रीइश्यू करेंगे पैसा आएगा, लायबिलिटी दोबारा बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना। हाँ जी, क्या होगा हमारे पास बेटा? 3200 में से 1600 शेयर्स हमने रीइश्यू किए, 1600 फुली पेड अप, यानी मल्टीप्लाई लायबिलिटी 10 की बनाई होगी 16,000 की, पर पैसा कितना रिसीव किया सर? 43,000। इतना ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया। देखो 43,000 हमने रिसीव किया है और लायबिलिटी बनाई 16,000 की, तो यानी 27,000 रुपए का क्या कमा लिया सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कमा लिया। लास्ट एंट्री किसकी होती है सर? लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई होप तो समझ आता। लास्ट एंट्री किस चीज की होती है? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा बेटा? यहां अब देखो अमाउंट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट था हमारे पास 17,200, 17,200 यहां लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। 17,200 का प्रॉफिट है, बट दैट इज ऑन हाउ मेनी शेयर्स? दैट इज ऑन 3,200 शेयर्स। वी हैव रीइश्यूड 1,600 ओनली, यानी हमारे पास
17,200 डिवाइड बाय 3,200 मल्टीप्लाई 1,600, ये आ रहा है 8,600। हमारा 8,600 का अमाउंट जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में, तो बन जाएगा हमारा आंसर। आओ चेक करें क्या हमारा 8,600 कैपिटल रिजर्व आ रहा है। सर ये देखो 8,600 हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। ये आपके सामने पूरा सोल्यूशन है। दो अच्छे क्वेश्चन किए वीडियो में, इसके साथ साथ 106 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कवर होता है, वर्किंग नोट ध्यान से देख लो। आई होप सो समझ आइए। कोई भी वीडियो में कमेंट, कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन के अंदर, कमेंट सेक्शन आपको पता है कैसे यूज करना है। मैं मिलता हूं, एक दो वीडियो और बनाएंगे, चैप्टर पैक हो जाएगा बेटा। अच्छा एक टॉपिक रह गया हमारा अदर देन कैश का, वो करना, और साथ में बैलेंस शीट के क्वेश्चन था कुछ, वो भी करवाऊंगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा अच्छे से। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।